हुंजा अताबाद लेक पे मौजूद होटल की वीडियो मंजर आम पर आने के बाद सोशल मीडिया पर कुछ सवालात उठ रहे हैं। लेक्सस होटल को सील तो कर दिया गया और जुर्माना भी किया गया, लेकिन अगर ये वीडियो मंजर आम पर ना आता और सोशल मीडिया पे वायरल नहीं होता तो क्या यही एक्शन लिया जाता? गिलगित बल्तिस्तान के इकोसिस्टम या माहौलियाती निज़ाम को मद्देनजर रखते हुए ये तमाम इक़दामात वक्त से पहले क्यों नहीं लिए जाते? लेक्सस हुंजा जैसे होटल्स के लिए दरिया के अहाते से कितने फीट की दूरी पर कंस्ट्रक्शंस की इजाज़त है? क्या होटल्स को एनओसी देने से पहले ये सारे इंस्पेक्शन किए जाते हैं? दुनिया भर में ऐसे नाजुक माहौलियाती निज़ाम में इको टूरिज्म के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जाते हैं और गिलगित बल्तिस्तान में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी क्या इक़दाम उठा रहे हैं? मैं हूँ आलिया और इन तमाम सवालात के जवाब ढूंढने के लिए हमने गिलगित बल्तिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के डायरेक्टर से रब्ता किया और उनका ये कहना था। लास्ट सितंबर 2024 में सील हुआ, जुर्माना हुआ, उसकी बहुत सारी जो चीज़ें थी वो करेक्ट कराई गई। और अभी रिसेंटली लेक्सस से पहले एक हफ़्ते पहले, बल्कि 3-4 दिन पहले उसी प्रेमिसेस के अंदर और बहुत सारे होटल्स थे, उनको न सिर्फ जुर्माना हुआ है, उनको सील किया गया है। उसमें एक बड़ा ब्रांड है हुंजा में, आप बेहतर जानती हैं, जो नसीराबाद में, उसकी वायलेशन के ऊपर उसको न सिर्फ फ़ाइन हुआ है, उसको 21 ये जो जून है उसकी डेडलाइन है। अगर वो कंप्लाई नहीं करते तो वो भी सील उसने होना है। मेन सेंट्रल हुंजा में 2 बड़े होटल्स हैं, उनको भी अंडर स्क्रूटनी है। एक को तो हमने नोटिस सर्व किया हुआ है, आपको पिछले बार अंदाज़ा होगा कि वो कुछ इशूज़ थे, उसको भी हमने किए हैं डिस्पाइट उनकी रेमेडियल एक्शंस हुए, लेकिन फिर भी वो अंडर स्क्रूटनी है। दूसरा जो है उसी अताबाद के ऊपर जो लेक्सस के साथ और बहुत सारे होटल्स हैं जिनकी वायलेशंस थी, उनको हमने नोटिस किया है, उनको कुछ उसका काम हल्ट हुआ है। चूँकि लेक्सस थोड़ा सा लेक के करीब है, इसलिए वो ज़्यादा सेंसिटिव है। और अताबाद के मामले में चूँकि इस तरह का है कि जो लैंड है वो लोगों की प्रॉपर्टी है, जैसे ही सर्दियों में पानी कम होता है, लोग वो सेल करते हैं, उनकी अपनी है, वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी तो नहीं है, लोगों की ज़मीनें सबमर्ज हुई हैं। वो थोड़ा सा एक ये इशू ज़्यादा वहाँ पे गंभीर होता है। और ये जो वीडियो वायरल हुई है उसमें एक छोटा सा उनके एंड पे कोई मिसहैप हुआ है, जो एक ओवरफ्लो हुआ है ड्यूरिंग रिपेयर उसी सर्टेन टाइम के बाद। क्योंकि हर इदारे की लिमिटेशंस होती हैं, क्योंकि जिस तरह के फाइनेंशियल इश्यूज़ इस मुल्क में हैं, उसके बावजूद हमने गिलगित सिटी के अंदर जितने इस तरह की बड़ी फैसिलिटीज़ हैं, जितने बड़े इदारे हैं, बैंक्स हैं, इसमें होटल्स हैं, इसमें और प्राइवेट इदारे हैं बड़े बड़े, उन सब की हमने प्रोफाइलिंग की है। उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, उसका वेस्ट वाटर कहाँ जाता है, उसमें जो एनर्जी के लिए जनरेटर्स इस्तेमाल होते हैं उसका क्या इम्पैक्ट है। इसी तरह हमने उनका को भी कंप्लीट किया है। तो और नेक्स्ट फेज़ में जितनी भी इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं उसमें एक सर्टेन फ़ीस लेवी होगी ताकि वो इन्वायरमेंटल जो सेफगार्ड्स हैं वो इसमें इंश्योर हों। लेकिन यहाँ ये है कि थोड़ा सा कम्युनिटी के अंदर, लोगों के अंदर हमें थोड़ा सा शऊर की नीड है कि हम किस तरह टूरिज़म को डेवलप करें, हमारे एरिया में किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए। ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम भी नहीं होता है, ये हमारी जो यूथ है, हमारे जो दूसरे इदारे हैं, हमारे कम्युनिटी के जो इदारे हैं, उन सब का काम है। हम कंबाइन जॉइंट, क्योंकि ये सब का एरिया है, ये सिर्फ गवर्नमेंट के किसी इदारे का नहीं है, हम सब का घर है, तो हम सबको उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की नीड है। इसमें नॉर्मली जो कंस्ट्रक्शन, आपको अंदाज़ा है यहाँ पे जो लैंड होल्डिंग्स हैं लोगों की अपनी प्रॉपर्टी है, वो कोई गवर्नमेंट की लैंड नहीं है। ख़ासकर अताबाद के केस में तो ये है कि जो अताबाद इंसिडेंट के बाद जो लोगों की ज़मीनें थी वो सबमर्ज हो गई थी। अब जैसे जैसे वो ज़मीन रिक्लेम होती है, सिल्टेशन होती है, या सर्दियों में पानी कम होता है, तो लोग अपनी ज़मीन रिक्लेम करते हैं और उसके बाद वो सेल करते हैं, उस पर इन्वेस्टर्स आके इन्वेस्ट करते हैं। अगर ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती तो वहाँ पे जाहिर सी बात है फिर उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से, शदीद तरीके से रेगुलेट किया जा सकता था। अब कम्युनिटी को थोड़ा सा समझाया भी जाता है, लेकिन अल्टीमेटली जो लोग बनाते हैं वहाँ पे उनको कहीं ना कहीं डिफरेंट गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, इदारे हैं, इन्फोर्स करते हैं। उसमें कम से कम 50 फीट उसके जो ओवरऑल सीवरेज स्टॉकेज पिच जो हैं वो 50 से 200 फीट बैक होनी चाहिए। और अताबाद के केस में मैक्सिमम जो 90% जो होटल्स हैं उनमें से किसी का भी इस तरह का करीब नहीं है, उनके सारे स्टॉकेज पेट सीवरेज उससे काफ़ी दूरी पे। और मैक्सिमम जी अताबाद में जो होटल्स या अदारे हैं जो उनमें इन्फ्लक्स है वो गर्मी में 1 या 2 महीने में होता है। बाकी आपको अंदाज़ा है कि वो अक्टूबर से ऑनवर्ड, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक, मई तक ऑलमोस्ट वो सारा एम्प्टी ही होता है। तो ओवरऑल इतना बर्डन टेक्निकली नहीं होता है जितना हम समझते हैं। मसलन एक आप घर बनाते हैं, घर बनाने के बाद कोई उसमें आपको फॉल्ट नज़र आता है कि ये यहाँ पे है, तो उसके बाद रेक्टिफाई किया जाता है। इसमें मल्टीपल 3-4 इदारे हैं, डिज़ास्टर है, IPA, टूरिज़म है, वो सारे इंश्योर कर रहे होते हैं। लेकिन कहीं छोटा सा एक इस तरह का मिसहेप होता है जिसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। 1 साल में हम
4 से 6 दफ़ा इन सारे एरियाज़ की इन्वायरमेंटल ऑडिट कर रहे होते हैं। वो रिपोर्ट्स आपको अवेलेबल हैं, एनी टाइम यू कैन चेक। उसमें न सिर्फ वो एक होटल है बल्कि मल्टीपल होटल्स हैं। उन मल्टीपल होटल्स के ऊपर जितने भी हैं उनको न सिर्फ फ़ाइन होता बल्कि ये इवेंट होने से कोई 3 दिन पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर हमने एक कमेटी वहाँ पे थी, उन सब होटल्स को दोबारा से उनके एनवायरमेंटल ऑडिट हो, और जो नए हैं और पुराने हैं, और उसमें ये जो करेक्टिव मेयर्स हैं या जो उनके SOPs हैं उसको इंश्योर करने के लिए। उसी दौरान ये बीच में अनफोर्सिन या अनटोवर्ड सी सिचुएशन क्रिएट होगी। ये अल्दो की वो सिचुएशन इस तरह की उसकी ग्रेविटी नहीं है। दुनिया में जो इस तरह के एरियाज़ हैं उसके इको टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए इस तरह की मास टूरिज़म नहीं होती है। ये मैक्सिमम टूरिज़म उस तरह के टूरिस्ट या इस तरह की टूरिज़म को हमें अट्रैक्ट करने की नीड है जो मिनिमम इम्पैक्ट के साथ मैक्सिमम उस एरिया को भी बेनिफिट करें, उस एरिया को इकोसिस्टम को भी करें। मसलन हमें इस टूरिज़म को प्रमोट करने से पहले हमें उस किसी एरिया में, मसलन लेट्स से एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अगर हम कुंजाब नेशनल पार्क या कुंजाब के एरिया में हम ये चाहते हैं टूरिज़म डेवलप, हम खुश होते हैं कि वहाँ से 600 गाड़ियाँ गुजरी, 10,000 गाड़ियाँ गुजरी, तो हमें सबसे पहले उसकी कैरिंग कैपेसिटी का अंदाज़ा होना चाहिए। अगर एक एरिया की कैरिंग कैपेसिटी 500 टूरिस्ट की है, वहाँ 5,000 आए तो वो कंप्रोमाइज़ होगा। तो एक सर्टेन लेवल पे हमें कोई एक थ्रेशोल्ड लिमिट हमें रखनी चाहिए कि किस एरिया में कितने टूरिस्ट ने जाना है, किस एरिया में कितना इंफ्रास्ट्रक्चर ने बिल्ट होना है। और ये जो आपकी इसी कंटिन्यूएशन में रिसेंटली इस इवेंट से एक हफ़्ते पहले डिस्ट्रिक्ट बल्कि कोई 15 डेज़ पहले रिस्पेक्टिव जो सेक्रेटरी एनवायरनमेंट के थ्रू हमने एक लेटर इनिशिएट किया था DC गिलगित को कि 5 साल के लिए फर्दर होटल्स की कंस्ट्रक्शन के ऊपर एक बैन इम्पोज करें, 5 साल तक हेल्ड करें। उस पर हमारी मीटिंग भी चल रही थी, मीटिंग भी हो रही थी कि नेक्स्ट, चूँकि वहाँ पे इतने सारे बने हैं कि नेक्स्ट उसको अलाउ करने से पहले उसकी हम कैरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करें और उसके बाद अलाउ करें। 5 साल तक जब वो उसमें गैप आएगा तो अल्टीमेटली वो जो प्रेशर है वो कम होगा। इसी तरह इसके कुछ एरियाज़ हैं, बल्तिस्तान डिवीज़न है, इसी तरह स्टोर है। तो जो नॉर्मल एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम एक बड़ी कंक्रीट की बिल्डिंग बना के हम टूरिस्ट को अट्रैक्ट करें। कंक्रीट भी बिल्डिंग्स पंजाब में, डाउन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा हैं। बेहतर नहीं है ट्रेडिशनल कोई हम कल्चरल जो हमारी ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स हैं, कल्चरल जो हमारी जो सिटिंग्स हैं, आपका टूरिस्ट जो आता है वो आपके कल्चर को, आपके नॉर्म्स को, आपके क्लाइमेट को, आपके एनवायरनमेंट को, आपकी नेचुरल जो सेटिंग्स हैं उसको देखने आता है, आपकी जो कंक्रीट की बिल्डिंग को देखने नहीं आता है। तो ये जो लोकल हमारी कल्चर ट्रेडिशंस या हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं या हमारी दूसरी जो एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स हैं, इसी तरह का एक फॉर्मेट हो सकता है। मसलन दुनिया में जो आपका नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग होता है कि आपके उस इकोसिस्टम कितना डायरेक्टली आपको बेनिफिट करता है मॉनेटरी टर्म में, वो कैलकुलेट करने की नीड है। फिर हम इस मैस टूरिज़म को प्रमोट करने से रुकेंगे। फ्री मेडोज़ की एग्जांपल है ना आपके सामने। हालांकि रोड नहीं है, गाड़ियाँ एक सर्टेन एरिया तक जाती हैं, वहाँ से लोग आके पैदल जाते हैं। वो बेस्ट एक इको टूरिज़म की एग्जांपल है। उसके बावजूद भी वहाँ टूरिस्ट जा रहे होते हैं और वो पैदल जा रहे होते हैं और मैक्सिमम वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं और मिनिमम इम्पैक्ट क्रिएट करके आ रहे होते हैं। तो ये अक्रॉस GB में बहुत सारे एरिया में ये चीज़ें पायलट हो सकती हैं, कम्युनिटी कर सकती है। सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है गवर्नमेंट करे। गवर्नमेंट अगर कहीं पे इस तरह की चीज़ें रेगुलेट भी कर रही होती है तो कम्युनिटी फिर आड़े आती है कि ये टूरिज़म को प्रमोट नहीं करने देते हैं, प्लान नहीं करते हैं, रोड नहीं बनने देते हैं। रोड बनने से टूरिज़म डेवलप नहीं होता है, वो बल्कि 1-2 साल तक आपका टूरिज़म डेवलप होता है, उसके बाद वो डिग्रेड होता है। फिर वो लोग गाड़ियाँ लेके जाते हैं, वहीं पे खाते हैं, पीते हैं, पकाते हैं, तबाह करके आते हैं। हर साल लाखों की तादाद में सयाह गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करते हैं, जहां टूरिज्म लोगों के लिए रोजगार का जरिया है। वहीं यहाँ के माहौल के लिए बहुत सारे चैलेंजेस और मसाइल्स भी सामने आ रहे हैं। क्लाइमेट चेंज के असरात भी साल ब साल बढ़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ के माहौल और यहाँ के माहौलियाती निज़ाम की तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है। वैसे आपके ख्याल में अगर ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल ना होता तो क्या एक्शन लिया जाता?